जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इधर संसद में बैठकर महिला आरक्षण बिल रोकने में जुटे हुए हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं और उधर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक बड़ा आदेश आ गया है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक थे या नहीं, भारत की नागरिकता के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है या नहीं, ये मामला कोर्ट में है और इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज इस पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दे दिए हैं। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला सालों साल से लंबित है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जा रहा था और इसमें जो याची है विघ्नेश शिशिर, वो इसमें जांच की ही मांग कर रहे थे कि इसमें जांच हो, एफआईआर हो, लेकिन ये मामला अंजाम तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन आज ये अंजाम तक पहुंचने के करीब है और इसमें ये बड़ा फैसला हुआ है कि इसमें एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी जांच अब करेगी सीबीआई। राहुल गांधी के लिए ये फैसला बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस बड़ा रिलैक्स थी, क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट की जिरह में ही घूमकर रह जाता था, कुछ होता नहीं था। और एस विघ्नेश शिशिर इसमें बहुत समय से लगे हुए थे, उन्हीं के कारण ये केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से भी दस्तावेज मांगे, उन्होंने खुद कई दस्तावेज दिए, जिसमें राहुल गांधी की कंपनी बैकअप्स लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर रहे थे, उसमें राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साफ दिखती है साल 2006 में। और 2004 में राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं और बिना भारतीय नागरिकता के अब भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप भारत के नागरिक थे कि ब्रिटेन के नागरिक थे, ये संदेह यहीं से पैदा होता है। और विघ्नेश शिशिर लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे थे, जो अब अपने अंजाम तक पहुंचती भी दिख रही है। जो लखनऊ बेंच है उसने इस पर काफी गहनता से विचार किया और इसमें देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था, इसके कुछ अपडेट्स मैंने पहले भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ तारीखें पड़ी और अब ये फैसला आया है। एस विघ्नेश शिशिर इसमें शुरुआती दौर में जो उनके पास कुछ ईमेल थे और ये बैकअप्स लिमिटेड के कागज थे, वो सब लेकर गए थे। अब उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो एफआईआर भी उन्होंने मांग की थी कि राहुल गांधी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन लगाया जाए, एफआईआर बहुत गंभीर इन मामलों में हो, क्योंकि उन्होंने एक तो इन सब नियमों का उल्लंघन किया, ऊपर से भारत में चुनाव भी लड़ा और संसद में भी बैठे हुए हैं, उनकी तो सांसद ही खारिज हो जानी चाहिए। ये सब मांग उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी जांच तो हो। अब इसकी जांच के लिए कोर्ट ने कहा कि पहले गृह मंत्रालय इस पर जवाब दे, क्योंकि कोर्ट बिना कोई जानकारी के कि राहुल गांधी की नागरिकता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता की जानकारी कौन दे सकता है, वो दे सकता है गृह मंत्रालय। तो कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय इस पर, जो उनके पास इस वक्त प्रमाण है वो दे। गृह मंत्रालय ने कहा कि हम ब्रिटेन से भी कुछ हमें मंगाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ब्रिटेन का नाम है। तो फिर उनको समय दिया गया, फिर ये मामला उस वक्त टल गया। फिर एस विघ्नेश शिशिर पहुंचे, फिर जो दस्तावेज ब्रिटेन से भी मिले थे और जो भारत सरकार के पास दस्तावेज थे, वो बंद लिफाफे में लखनऊ बेंच में पहुंचाए गए और वहां पर उन्हें एक बंद कमरे में, चैम्बर में देखा गया और उस पर जो है उस वक्त कुछ बातचीत हुई, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय के सचिव भी आए थे और ये उन्हीं की तरफ से रिक्वेस्ट थी अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है, तो इसको खुली कोर्ट में ना सुना जाए, इसे बंद कमरे में देखा जाए और उसमें एस विघ्नेश शिशिर भी शामिल होंगे जो याचिका करता है, उसके बाद ही जज कोई फैसला ले। न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी ने ये फैसला दिया है कि जो भी इस मामले में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हैं, उन्हें देखते हुए ये संदेह बनता है कि राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की जाए। ये स्पष्ट नहीं, देखिए एफआईआर की जाए, इसका मतलब ये है कि कोर्ट भी ये मान रहा है कि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी हमेशा से भारत के नागरिक थे और उन्होंने कभी ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली। जैसे कि प्रियंका वाड्रा ने एक बार कहा था कि राहुल गांधी तो भारत के ही नागरिक थे, भारत के नागरिक हैं और रहेंगे, लेकिन यहाँ ब्रिटेन की नागरिकता की बात आ रही है। और इस पर एस विघ्नेश शिशिर ने एक बार 2 घंटे की बड़ी जिरह हुई थी इस पर। एस विघ्नेश शिशिर ने बोला था कि इन्होंने वहां वोट भी दिया, इनकी वोटर लिस्ट में नाम है वहां की म्युनिसिपल चुनाव में ब्रिटेन में राहुल विंची के नाम से। तो राहुल विंची और राहुल गांधी एक ही, और राहुल विंची नाम तो बहुत समय से जो है सोशल मीडिया वगैरह पे चलता है कि यही राहुल गांधी है। तो कई सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पहुंचे हैं। ईमेल वगैरह क्या आया ये तो साफ नहीं है, लेकिन ब्रिटेन से ही आप राहुल गांधी की नागरिकता के सबूत मांग सकते थे। अब इसमें देखिए 2-3 सिनेरियो बनते हैं कि या तो राहुल गांधी जब वो ब्रिटेन में पढ़े लिखे, कंपनी भी बनाई, उसमें काम भी किया,
तो तब उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता छोड़ी। क्या भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं, साथ में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, क्योंकि देखिए भारत की नागरिकता अगर छोड़ते तो यहाँ राहुल गांधी को दस्तावेज देने पड़ते, और वो दस्तावेज आप सबूतों से हटा नहीं सकते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी जानकारी मिल जाती है, जो नई सरकार, कोई और सरकार आएगी उसके हाथ वो लग सकते हैं। तो ये पता चल जाता कि राहुल गांधी ने नागरिकता छोड़ी, फिर ये होता कि कब वापस ली। और आप जब चुनाव के लिए नामांकन भरते हैं तो उसमें आपको अपना, अगर आपने नागरिकता छोड़कर दोबारा ली होती है तो कागज लगाना पड़ता है, तो कागज तो इन्होंने लगाए नहीं। तो अब दूसरा ये सिनेरियो है, ये दृश्य बनता है कि राहुल गांधी ने भारत की नागरिकता रहते हुए ब्रिटेन की भी नागरिकता ली और वहां किसी और नाम से ली, और वहां के भी नागरिक बने या उसी नाम से ली, और वो वहां पर उन्होंने कंपनी शुरू की, वहां पर प्रॉपर्टीज ली, क्योंकि आपको कहीं के नागरिक होने पर वहां के नियमों में कुछ छूट मिल जाती है। जो बाहर का नागरिक है उसके लिए नियम थोड़े सख्त होते हैं। अब क्योंकि इनका जो बैकअप्स लिमिटेड है, उसकी जो रिटर्न फाइल की गई थी उसका कागज दिखाया गया है, उसमें नाम राहुल गांधी है और डायरेक्टर लिखा गया है, साल 2006 का है। ये कंपनी 2009 में डिसॉल्व हो गई। इसकी भारत में भी एक ब्रांच खोली गई थी, प्रियंका वाड्रा भी उससे कहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन फिलहाल तो सब डिसॉल्व हो गई है। तो ये जो बैकअप्स लिमिटेड है वो 2006 में इन्हें डायरेक्टर ब्रिटिश डायरेक्टर यानी कि ब्रिटिश नागरिक कैसे बता रही है। तो ये घालमेल दिखता है, इस घालमेल में स्पष्टता होनी चाहिए कि ये किसकी गलती है और ब्रिटेन क्या कहता है। क्या ब्रिटेन में इस तरह के कागज है कि राहुल गांधी ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था? क्या राहुल विंची नाम के व्यक्ति ने अप्लाई किया था? राहुल विंची और राहुल गांधी में क्या कोई समानता है? तो ये कई चीजें हैं, कुछ मिली हैं और कुछ को जांचना जरूरी है। अब सीबीआई यही करने वाली है। देखिए अभी एफआईआर तो रायबरेली में दर्ज होगी, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं और मामला इस आधार पे गया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है और उनकी सांसदी रद्द होनी चाहिए। तो वो अब ये मामला एफआईआर दर्ज होगी रायबरेली थाने में, लेकिन यूपी सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई को हमें इजाजत दे कि हम सीबीआई को सौंप सके। तो कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ एफआईआर दर्ज करके सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर कर सकते हैं, सीबीआई इसकी जांच करेगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा भी है और सिर्फ बात इस देश की नहीं है, उसमें जो है दूसरा देश भी शामिल है। तो एक राज्य पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस मामले की जांच करना, इसलिए केंद्रीय एजेंसी ही इसकी जांच करे। अब सीबीआई के पास मामला पहुंचेगा तो सीबीआई अब इसमें देखिए, इसमें सीबीआई अब जांच करेगी क्या हो सकता है आगे, क्योंकि जब सीबीआई के पास कागज पहुंचेंगे तो उसमें राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा। कोर्ट तो देखिए जांच नहीं करता है, इसको आप ये भी समझिए कि सीबीआई राहुल गांधी से पूछेगी। अभी तक कोर्ट में राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, एक तरफा मामला था, कोर्ट आदेश भी नहीं दे सकता था कि नागरिक है या नहीं, और कोर्ट इसमें सिर्फ कागजों के आधार पर फैसला नहीं दे सकता, तो इसलिए जांच की बात की है। अब जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुला सकती है या पूछताछ के लिए जा सकती है या नोटिस दे सकती है कि आप अपनी नागरिकता स्पष्ट कीजिए। एक बार गृह मंत्रालय ने भी नोटिस दिया था, उस पर कोई जवाब इनकी तरफ से आया नहीं था। तो अब अगर सीबीआई इनको नोटिस देगी, इनसे पूछेगी, तो इन्हें बताना पड़ेगा, इनसे जो जो सवाल किए जाएंगे उस पर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ये मामला एक अहम मोड़ पर है जहां पर जांच हो रही है। अब ये जांच कब तक पूरी हो पाती है ये अलग बात है, इसमें क्या निकल कर आता है और किस तरह के दस्तावेज मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हो तो आगे पता चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो है कि एक ये फुल स्टॉप पर तो पहुंचेगा। कुछ इसमें अब है नागरिक या नहीं है नागरिक, यह आप पता ही नहीं लगा सकते कि नागरिक वो ब्रिटेन के कभी थे कि नहीं। तो कहीं एक पूर्ण विराम आएगा जहां सीबीआई कम से कम बताएगी कि हाँ भाई हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर ये आएगा कि दोहरी नागरिकता थी तो फिर कोर्ट में जाएगा मामला, राहुल गांधी को केस लड़ना पड़ेगा। अगर सीबीआई कहेगी कि नहीं जी दोहरी नागरिकता नहीं थी, तो यही स्पष्ट हो जाएगा कि ठीक है भैया भारत के ही नागरिक रहे थे। अब अगर कहीं ऐसा हो गया कि सीबीआई को पर्याप्त चीजें मिल ही नहीं रही हैं तो वो तो डेड एंड होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं होगा। तो कम से कम कुछ तो अंत होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट में घसीटा जा रहा है और चलता जा रहा है मामला। तो फिलहाल राहुल गांधी इधर संसद में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए बुरी खबर आ चुकी है और इस मामले में अब सीबीआई जांच में और भी चीजें निकल कर आ सकती हैं। और एस विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि वो इसमें पूरी तरह से समर्थन देने में सहयोग करने के लिए तैयार है, और जिस तरह से वो इस मामले को देख रहे हैं, लगातार इसको लेकर अड़े हुए हैं, तो वो सीबीआई जांच पर भी लगातार इसके अपडेट्स लेंगे और इस मामले को कहां तक बढ़ा ये भी देखेंगे। तो राहुल गांधी के लिए ये जरूर आगे चल के चिंताजनक होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।